Good morning, students. Today we will read our sixth chapter, page number 36. Just the way my mother had described her usual way of entering ours at ब्लंडरस्टोन। जैसा कि मेरी माँ ने मुझे बताया था उसी ढंग से वो वहाँ पर आई थी, उसने प्रवेश लिया था हमारे वहाँ पर ब्लंडरस्टोन में। लुकिंग एट मी शी शाउटेड, गो अवे, नो बॉयज़ हियर। और मेरी तरफ देखते हुए वह चिल्लाई, यहाँ से चले जाइए, यहाँ कोई लड़का नहीं है। इफ़ यू प्लीज़ मैम, आई प्लीडिड, कृपया करके मैंने विनती की श्रीमती जी से। सी स्टेयर्ड एट मी वॉन्डरिंग हु आई वॉज, और वह मुझे घूरती रही और आश्चर्यचकित थी कि मैं कौन था। इफ़ यू प्लीज़ आंट, आई एम योर नेफ्यू, आई रिपीटेड सॉफ्टली, कृपया करके मेरी चाची, मैं आपका भतीजा हूँ। मैंने यह बहुत ही विनम्रता से बात दोहराई। आंट बिट्सेज रिएक्शन वॉज वन ऑफ ग्रेट अलार्म, और यह सुनकर उनका जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, वह बड़ी ही चौंकाने वाली थी। सी स्टेगर्ड बैक एंड सेट राइट इन दी गार्डन पाथ, वह थोड़ी पीछे की तरफ गई और अपने गार्डन के उस रास्ते पर राइट साइड की तरफ बैठ गई। I continued, I am David Copperfield of Blunderstone in Suffolk where you came. मैंने लगातार कहना जारी रखा, मैं डेविड कोपरफील्ड हूँ ब्लंडरस्टोन से और सफोक में, जहाँ पर आप आई। ऑन द नाइट व्हेन आई वॉज बोर्न, जिस रात मैं पैदा हुआ था उस रात। एंड सा माई डियर मामा, और मेरी मामा को देखा गया था। आई हैव बीन वेरी अनहैप्पी सिंस सी डाइड, और उनके मरने के बाद मैं बहुत ही उदास हूँ। आई हैव बीन ह्यूमिलेटेड, टॉट नथिंग एंड पुट टू हैवी वर्क, और मुझे बड़ा बेइज्जत किया गया है, मुझे कुछ भी पढ़ाया नहीं गया है और मुझसे भारी काम करवाया गया है। आई हैड नो चॉइस बट टू रन अवे टू यू, मेरे पास इसके सिवा, अब भागने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। आई वॉज टेलिंग माई आंट अबाउट माई जर्नी वैन ऑल एट वंस आई ब्रोक इनटू टीयर्स, और जो ही मैं अपनी चाची को, अपनी आंट को, अपनी उस यात्रा के बारे में बता रहा था, और वो बताते बताते मैं आंसुओं से भीग गया। आई फैल ऑन माई नीज एंड ले माई हेड ऑन हर वार्म लैप, और फिर मैं उसके घुटनों पर गिर गया और उसकी गरम गोद में, मीन्स उनकी गोद में मैं अपना सिर रख कर लेट गया। सी कॉल्ड आउट फॉर ए जेंटलमैन टू असिस्ट हर, फिर उन्होंने एक जेंटलमैन को बुलाया अपनी सहायता के लिए। एज ही एंटर्ड सी शेड, और जो ही वो वहाँ पर प्रवेश करते हैं उन्होंने कहा, यू हैव हर्ड मी मेंशन माई नेफ्यू डेविड कॉपरफील्ड, हैवंट यू, क्या आप नहीं सुन चुके हैं जो मैंने आपको बताया है कई बार मेरे भतीजे डेविड कॉपरफील्ड के बारे में, क्या नहीं सुन चुके हैं? मिस्टर डिक सीम्ड टू बी परप्लेक्स्ड बट मिस बिट्से कंटिन्यूड टू स्पीक, वेल दिस इज़ माई नेफ्यू एंड ही हैज़ रन अवे। मिस्टर डिक देखने में बड़े अजीब लगे, लेकिन मिस बिट्से ने यह कहना जारी रखा, ठीक है, यह मेरा भतीजा है जो यहाँ पर भागकर आ गया है। नाउ व्हाट शुड वी डू विद हिम, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? डिक सजेस्टेड दैट आई शुड इमीडिएटली बी गिवन ए बाथ, डिक ने कहा कि सबसे पहले तो इसको नहलाया जाना चाहिए। द बाथ टुक अवे सम पेन फ्रॉम माई एक्टिंग लिम्स, और नहाने के बाद मुझे थोड़ा जो मेरी हड्डियों में, मेरी पसलियों में दर्द हो रहा था, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। आई वॉज क्लोथ इन ए शर्ट एंड ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स दैट बिलोंग टू मिस्टर डिक, और मुझे जो कपड़े पहनाए गए, एक शर्ट और ट्राउजर, वो मिस्टर डिक के थे। देन आई वॉज कवर्ड इन टू ग्रेट शॉल्स विच वार्म माई बॉडी, और फिर उसके बाद मुझे एक
बहुत ही बड़े शॉल में लपेटा गया जिसने मेरी पूरे शरीर को गर्म कर दिया। आई फेल इंटू ए डीप स्लीप एंड आई वॉज वोकन अप एट डिनर टाइम। और फिर मेरी नींद से मैं उठा और उस समय फिर मैंने खाना खाया, रात का भोजन किया, डिनर किया। द डिनर वॉज ग्रेट एज आई हैड नॉट टेस्टेड गुड फूड फॉर लॉन्ग। और जो डिनर मैंने किया वह बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैंने लंबे समय से इतना अच्छा टेस्टी खाना नहीं खाया था। आई नैरेटेड माई एग्नोजिंग पास्ट टू माई आंट इन एज मच डिटेल एज आई पॉसिबली कुड। और फिर मैंने अपनी आंट को मेरे पास्ट के बारे में बताया जितनी डिटेल से मैं उसको बता सकता था। आई वॉज डीपली अनोक्सियस। और मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, उदास था।